नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले अंक में हमने बताया था कि किस तरह से ब्लैक बर्डिंग के जरिए ऑस्ट्रेलिया की कॉलोनियल शुगर रिफाइनरी कंपनी ने क्वींसलैंड और साउथ वेल्स में शुगर प्लांटेशन पर काम करने के लिए सस्ते मजदूरों के रूप में साउथ सी आइलैंडरों को बंधुआ और गुलाम मजदूर बनाकर रखा था। किसानों को गुलाम और इंसानों को गुलाम बनाने के लिए बदनाम यूरोप की इस कंपनी को जब फिजी में कंपनी स्थापित करने का मौका मिला तो उसने अंग्रेजों से मिलकर हिंदुस्तानी लोगों को गिरमिटिया मजदूर बना डाला। दोस्तों, 10 अक्टूबर 1874 को फिजी का तख्त एक समझौते के तहत इंग्लैंड की राजशाही के पास आ गया। अंग्रेजी हुकूमत ने सर आर्थर हैमिल्टन गार्डन को फिजी का गवर्नर बनाकर फिजी भेजा। गार्डन इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में गवर्नर के तौर पर काम कर चुका था। फिजी का गवर्नर बनने के बाद गार्डन ने क्वींसलैंड की कॉलोनियल शुगर रिफाइनरी कंपनी को फिजी में शुगर प्लांटेशन और मिलों को लगाने के लिए आमंत्रित किया। गवर्नर के बुलावे पर कॉलोनियल शुगर रिफाइनरी कंपनी के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर एडवर्ड नॉक्स ने फिजी के नवसारी, रारावाई, लवासा तथा बीरा में 6 चीनी मिलें एवं शुगर प्लांटेशन को 1879 में स्थापित किया। 1879 का दौर वह था जब भारत और फिजी दोनों जगह इंग्लैंड की सत्ता बरकरार थी। वीडियो में हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को फिजी में शुगर प्लांटेशन पर काम करते हुए आप देख सकते हैं। दोस्तों, फिजी में सीएसआर कंपनी द्वारा शुगर प्लांटेशन पर लगाए जाने के बाद सस्ते मजदूरों के लिए कंपनी ने भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से सीधे फिजी के लिए गन्ने के खेतों में काम करने वाले हिंदुस्तानी मजदूरों को भेजने की मांग की। सीएसआर कंपनी ने जब हिंदुस्तानी मजदूरों को फिजी भेजने की मांग की थी, उस समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल और बंगाल का वायसराय एडवर्ड रॉबर्ट लीटन था। यूरोप की कॉलोनियल शुगर रिफाइनरी कंपनी तब तक विश्व की सबसे बड़ी चीनी उत्पादक कंपनी बन चुकी थी। सीएसआर कंपनी की मांग पर भारत में कार्यरत ब्रिटिश सरकार का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कमीशन पर काम करने वाले देशी भारतीय एजेंटों की मदद से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्सों के लोगों को बहका फुसलाकर तथा लालच देकर कलकत्ता इंडेंचर भर्ती केंद्र पहुंचाया गया, जहां से 3 मार्च 1879 को कलकत्ता बंदरगाह से 463 हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को लेकर लियोनीदास नामक जहाज रवाना होता है, जो 2 महीने से अधिक की समुद्री यात्रा के बाद 14 मई 1879 को फिजी पहुंचा। दोस्तों, फिजी पहुंचने के बाद इन हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को फिजी में सीएसआर के रेवा, बा, नादी एवं लाटोका शुगर प्लांटेशन पर काम करने के लिए भेज दिया गया। फिजी पहुंचने के बाद सीएसआर कंपनी हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों से जमीन को समतल कराने, साफ कराने, गन्ने की बुआई तथा कटाई जैसे हार्ड तोड़ मेहनत का काम दिन रात करवाने लगी। जैसा कि कंपनी का इतिहास रहा है, क्वींसलैंड में साउथ सी आइलैंडरों से गुलामी करवाने का ठीक वैसे ही गुलामी हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को उसने फिजी की धरती पर झेलने के लिए मजबूर कर दिया। सीएसआर कंपनी हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों से गन्ने के खेतों पर 12-12 घंटे काम करवाती थी और काम पूरा न होने की स्थिति में उस दिन के वेज की कटौती में तो की ही जाती थी, साथ ही मजदूरों को मारा पीटा भी जाता था। महिलाओं के साथ मालिकों का यौन शोषण करना, महिलाओं से खेतों और घरों का काम करवाने के साथ साथ गिरमिटिया मजदूरों को चिकित्सा के अभाव जैसे जीवन से भी गुजरना पड़ा। कॉलोनियल शुगर रिफाइनरी कंपनी ने 1879 में हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों को मंगाने का जो सिलसिला शुरू किया, उसे अगले 37 सालों तक जारी रखते हुए 1916 तक बरकरार रखा। इस दौरान कुल 60,500 हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर भारत से फिजी मंगाए जा चुके थे।
फिजी पहुंचने के 5 साल के भीतर 10% मजदूरों की मौत हो गई। गिरमिटिया लोगों पर विदेशी धरती पर अत्याचार के लगातार आ रही खबरों से इस प्रथा के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन होने लगा। गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ विरोध के चलते 1916 में फिजी के लिए गिरमिटिया मजदूरों को भेजने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। दोस्तों, 60,500 गिरमिटिया मजदूर देश पर ब्रिटिश गुलामी के दौर में फिजी की धरती पर गए थे, जिनमें से 5 साल के गिरमिट अवधि पूरा कर करीब 16,000 लोग भारत वापस आए, जिनमें से एक नाम भारत और फिजी दोनों लोगों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और वह नाम है संध्या तोताराम का, जिन्होंने न केवल फिजी में गिरमिटिया पर होने वाले अत्याचार से भारत के लोगों को किताब लिख करके अवगत कराया, बल्कि फिजी से लौटने के बाद भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में भी हिस्सा लिया। दोस्तों, आज फिजी की कुल आबादी 9,31,000 है, जिसमें से हिंदुस्तानी मूल के लोगों की कुल संख्या 43% है, जो मुख्य रूप से फिजी के 2 बड़े द्वीपों बीटी लेवु तथा बानुआलेवु द्वीप पर केंद्रित है। फिजी द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 18,272 किलोमीटर स्क्वायर है। फिजी में रहने वाले गिरमिटिया लोगों जिन्हें की फिजी इंडियन के रूप में पहचान मिली हुई है, उनकी भाषा फिजी हिंदी है। फिजी में भारतीय मूल की अधिकांश आबादी खेती किसानी के कामों से जुड़ी है। शहरों में गिरमिटिया समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग धंधा और व्यापार के काम में लगा हुआ है। इसी तरह फिजी से गिरमिटिया लोगों की अगली पीढ़ी जो पढ़ी लिखी थी, एक अच्छी खासी आबादी में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड और साउथ वेल्स में तथा विक्टोरिया में रहती है, जहां CSR कंपनी के शुगर प्लांटेशन के रहते ही हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूर का प्रवेश हो चुका था। दोस्तों, 1970 में फिजी को अंग्रेजी सत्ता से आजादी मिली और संसदीय लोकतंत्र की परंपरा पर चलते हुए वहां की जनता द्वारा चुने हुए राष्ट्रपति संचालित शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इस बीच फिजी में 1987, 2000 तथा 2006 में सैन्य तख्तापलट भी हो चुका है। 100 साल से अधिक की गिरमिटिया लोगों के संघर्ष के बाद पहले गिरमिटिया वंशज के तौर पर फिजी के प्रधानमंत्री के रूप में महेंद्र चौधरी का मई 1999 में चुनाव होता है, जिनका कार्यकाल भी बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।